अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, बहुत खुश होंगे। तो ये संडे का दिन था जिस दिन से मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो सुबह सुबह 6 बजे का टाइम था और मेरे हस्बैंड ने सबको उठा दिया था कि आज हमने कुछ स्पेशल नान चने का नाश्ता करना था। लेकिन वो बिल्कुल मज़े का नहीं, बस नॉर्मल सा नाश्ता था। कोई साथ में मीठी लस्सी बनाई थी और इसके बाद हमने नाश्ता कर लिया। ये था चनों का। मैं आपको रिव्यू देती हूँ कि बहुत स्पेशल से चने थे। कोई मटन चने थे, इसके अंदर मटन था और कोई वो जो मटन की कोई बोटियाँ होती हैं इसमें वो थी। लेकिन ये बिल्कुल भी जो है वो इतने अच्छे चने नहीं थे, बस एवरेज था। बस एक नॉर्मल चने थे और उन्होंने साथ में मटन की एक बोटी दे दी थी और उसे क्या कहते हैं, बस उसको एक वो हाइप दे दी कि बस बड़े फ़ेमस है। यहाँ पे रश बहुत होता था तो हम मेरे हस्बैंड ने कहा सुबह सुबह 6 बजे जाके मैं लेके आऊँगा। स्पेशल लाइन पर लग के वो चने लेके आए और बिल्कुल अच्छे नहीं थे। बैक स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ। बस एवरेज थे, इतने बुरे भी नहीं थे, इतने अच्छे भी नहीं थे। फिर हम लोग खाना नाश्ता करके हम सो गए। 12 बजे जब 11 बजे 11:30 बजे उठे, मैंने चाय रखी। चाय रखने के साथ साथ सब ने अभी सो ही रहे थे, तो फिर मेरी फूफा ने कहा कभी रहने दो चाय। फिर मैंने कहवा बना के उसको बंद कर दिया चूल्हा और किचन साफ़ कर लिया। फिर 2 बजे ये जो मैंने चाय बनाई थी वो और ये साथ जो नान सुबह का था उसको हमने गरम कर लिया, उसको देसी घी में हमने फ्राई कर लिया था। संडे था, खुद ही काम करना था क्योंकि उस दिन हेल्पर की छुट्टी थी और ये आज संडे था। आज कोई इतना लंबा चौड़ा दिन कोई काम नहीं था। आज मैंने दादू के घर जाना था, मतलब अपनी मामा के घर भी जाना, वही एक ही घर है, तो वहाँ जाना था। आज हमारा खाना वहाँ पे था। हमने रात का खाना आराम से सब ने बैठ के मिल के खाया। फिर नेक्स्ट डे फिर वही काम स्टार्ट हो गए सुबह के दिन कि अपनी शीट सही कर लो, बेड ठीक कर लो और जो अभी हेल्पर के आने से पहले वही सारे काम, डस्टिंग और रोज़ के थोड़ा सा ज़्यादा, किसी दिन ज़्यादा हम डस्टिंग मैं कर लेती हूँ कि बहुत डीप डस्टिंग हो जाती है, किसी दिन बस नॉर्मल सी होती है। लेकिन ये है कि रोज़ होती है क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है, तो फिर वो रखने का वो नास डस्टिंग करने का कोई तो बनता ही नहीं है। साथ ही साथ हमने आज मशीन सेट करा ली थी। उस दिन ना का पिछले ब्लॉग में बताया था कि मशीन पर हम वॉशरूम में ले गए थे, लेकिन नहीं, हमने यहाँ सेट करा लिए थे इसका पाइप। वो कपड़े भी साथ साथ उसको चेक करने के लिए थोड़े से हमने कपड़े थे वो धो लिए। शाम में आज बहुत गर्मी थी तो मैं स्कंजवी बना रही थी, ठंडी ठंडी स्कंजवी बना रही थी। बहुत गर्मी है, इतना पसीना आता है और तो इसलिए ज़रूरत थी। तो आप सब भी जो है वो पीते होंगे ठंडा शरबत, आप सब भी पिया करें स्कंजवी वगैरह ना। ये हमने दोपहर को मैंने बना ली थी। फिर शाम को ये शक्कर डाल के चाय बन रही है, शक्कर और इलायची की चाय बन रही थी और इस टाइम लाइट गई हुई थी और इस टाइम इतनी गर्मी थी कि मैं बता नहीं सकती और बिल्कुल भी चाय पीने को। अब तो हमने चाय बहुत कम कर दी है, गर्मी इतनी होती है। तो उस दिन तो ये था कि जैनी जो हैं वो बाहर थी, तो वो आते हुए चाय के लिए थोड़ा सा सामान ले आई। सिर्फ मेरे लिए फूफो और ख़ुद थी। तो हमने थोड़ा सा बहुत मुश्किल चाय पी लाइट आने के बाद। हमारी लाइट आ गई तो मैंने जो है आज हमारा किचन में बन रहा था, खाने में बन रहा था फलिया कीमा। तो ये कीमा भून रहा है और ये मैं कीमा भून रही हूँ। हरी मिर्चें इसमें साबुत डाल दी हैं और बस फिर हमारी लाइट गई हुई थी, चाय पी। दरम्यान में हमारे नेबर से आ गए थे, नेबर्स मिलने आ गए थे, उनके पास बैठे। फिर उनके होते ही फिर हमने खाना रख दिया। फिर वो चले गए तो उसके बाद फिर हमने भुनाई स्टार्ट कर दी कीमे की। वो ये है कि पप्पू जो हैं वो अगर वो रख देती हैं भरने के लिए, उसके बाद फिर प्रेशर में ना, तो जब वो चीज़ बन जाती है, आई मीन गल जाती है, टेंडर हो जाती है, उसके बाद जो सारा प्रोसेस है ऑयल की वो सॉरी भुनाई वो मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पे देखें ये हमारा फलिया कीमा तैयार हो चुका है। इसके दरमियान आई थिंक मैंने उस दिन आटा गूँधा था, हाँ जो भी था। वैसे तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया कि फलियाँ मिक्स कर दी, फिर फलियों को पानी में मतलब 1 कप पानी डाल दिया, फिर खाना खाया। अच्छी तरीके से हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद हम वो जो है वो ज़ैनिक का, ये हमारे घर में जो बेबी है मोहम्मद, हम उसको लेके प्ले लैंड गए। मैं, ज़ैनी और मेरे हस्बैंड थे, वही हम तीनों ही प्लस प्ले लैंड गए हुए थे उसको लेके। खाना हम घर से खा गए थे और फिर मैंने हमने सारा कुछ ऐसे ही किचन में रख दिया। हमने कहा घर आके हम क्लीन कर लेंगे, कोई 10 बजे बंद हो जाना था प्ले लैंड। यहाँ पे लेट तो हम आए थे, लेकिन ये उसके लिए अभी नए शायद झूले थे या वो बहुत कम आया है, तो वो बहुत जो है ना वो तंग कर रहा था, वो नहीं इन्जॉय कर रहा था। वो हर चीज़ को बस ज़ूम कर रहा था कि ये नई चीज़ है, ये क्या हो रहा है। और हम इसको जो है वो उसका ध्यान लगा रहे थे इधर उधर कि देखो ये ऐसा है, इतना प्यारा है। यहाँ पे हमारा बचपन बहुत गुजरा है, मेरे बहन भाइयों का। हम यहाँ बहुत आते थे यहाँ के। तो मैं अपने ही बचपन में मतलब मुझे बहुत याद आने लग गया था अपना बचपन। बहुत आती थी मैं यहाँ पे।
वही सारा कुछ था, वैसे ही गेम्स, ऐसे ही झूले, बस थोड़े से बहुत चेंजेस थे। फिर बस इसमें ये था कि वो उसने बिल्कुल भी इतना इतना मज़ा उसने एंजॉय नहीं किया। फिर उसकी मामा जो है वो उसको लेके प्ले एरिया में चली गई, क्योंकि प्ले एरिया में सिर्फ एक पर्सन ही अलाउ था, और मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो उधर बैठ गए और घूमते घूमते मेरा तो दिल मतलब मुझे इतने पसंद है झूले, अगर मेरे साइज़ का वहाँ पे कोई होता है या वहाँ पे स्टाफ ना होता तो शायद मैं इधर भी बैठ जाती लेकिन नहीं, वो बस नहीं बैठ सकती थी। मुझे बहुत पसंद है झूले। फिर साथ ही प्लेलैंड के मैकडॉनल्ड्स था, तो हमने खाना तो हम घर से खा के गए थे, लेकिन आइसक्रीम खानी थी, तो फिर हमने कहा कि हम ऐसा कहते हैं हम आइसक्रीम खाते हैं। यहाँ पे बचपन में बहुत आती थी, बहुत ज़्यादा। ये सारे झूले देख के मुझे फिर अपना बचपन ही याद आ रहा था, और ये सारा कुछ मैं देख रही थी। मैं कहती मैं कि हम कितनी जल्दी हम सब बड़े हो गए हैं, और वो इन्जॉय नहीं कर रहा था। मैंने कहा जब हम अगर हम इसके एज के होते हम तो बहुत इन्जॉय करते। फिर बस उसने थोड़ी बहुत बेबी मोहम्मद ने भी थोड़ी बहुत आइसक्रीम ही खाई, लेकिन बिल्कुल भी उसने प्ले लैंड में इन्जॉय नहीं किया। उसकी मम्मा को बड़ा गुस्सा था कि मैं स्पेशल लेके गई हूँ तो कोई इन्जॉय नहीं किया। फिर हमने सोचा कि चलो एक दो दफ़ा और लेके आएंगे, तो फिर उसको आदत हो जाएगी तो फिर आएगा। फिर हम घर आ गए, घर आके हम एंटर हो रहे हैं, और बस मेरा भी आज का जो मेरा छोटा सा ही व्लॉग है, और मेरा ख्याल है जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। तो आप जो हैं कि इसको व्लॉग ख़त्म होने से पहले वही जो मैं रोज़ कहती हूँ कि आप मेरे व्लॉग को लाइक करें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और मेरी पप्पो के लिए बहुत ज़्यादा दुआ कर दें क्योंकि उनकी तबीयत, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी पप्पो के लिए दुआ कर दें क्योंकि उनकी तबीयत नहीं ठीक, तो शायद तो बस नहीं ठीक। फिर मैं आपको आगे बताऊँगी सारा। अल्लाह हाफ़िज़।